इतना भी लोग जो लोग कहते हैं कि मैथ कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं भी एक मैथ का कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन आज मैंने मेहनत करके मैथ पे अपनी जो पकड़ बनाई है, यहाँ पर शशि सर के पास लोग मैथ पढ़ने के लिए स्पेशल आते हैं। तो आप भी कमजोर नहीं है, आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि हम कभी कमजोर थे। आप कभी कमजोर थे लेकिन कमजोर है नहीं, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आपके अंदर भी वही जुनून, वही पावर भगवान ने दिया है, वही सब कुछ आपको भी मिला है। आप चाहे तो पूरी दुनिया के इतिहास को बदल सकते हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ने का नहीं, इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने नाम दर्ज कराने का समय आ चुका है। आज आइए हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही बेस्ट तरीके से लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, समय को जाया नहीं करते हुए। सबसे पहले त्रिकोणमिति, इसका हम लोग को परिचय जानना है। तो त्रिकोणमिति आप इसके शब्द से समझ रहे हैं कि त्रिकोण यानी कि जिसमें तीन गो कोण है, तीन कोणों से मिलने वाला। अब इसके पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में भी पढ़े हैं कि त्रिभुज की तीन सरल रेखाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसको त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के अंदर जिस त्रिभुज के बारे में विशेष चर्चा होगी वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो आइए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है, किसका नाम है समकोण त्रिभुज। और इसे हम राइट एंगल ट्रिंगल के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है तो भी बेहिचक इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश हर वीडियो में आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, ये है समकोण त्रिभुज। आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा जिसमें एक लंब और एक आधार और ये पाथ दिख रहा है जो इन दोनों एंगल को जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स का मेरा इंतजार रहता है, और आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी बेहतर कर सकता हूँ। तो इस लंब को अंग्रेजी में पी से डिनोट किया जाता है, पी फॉर परपेंडिकुलर। आधार, आधार को हम लोग बेस, अंग्रेजी में बेस, और इसको डिनोट करते हैं बी से। और कर्ण को आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि इसको हाइपोटेनस बोला जाता है और इसको डिनोट किया जाता है एच से। चलिए, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। कैसे हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है? ये तो हमको बात पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और का योग 180 होता है, तो वह त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में एक और बात आप समझ लीजिए, अगर अभी तक आपने कहीं भी पढ़ा है, मैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। त्रिभुज के बड़ी कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है, यानी कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या है? कोण बी है। और कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है? एसी है। यानी कि एसी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि कर्ण है। और ये दोनों कोण जो है, जब ये किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण बनाए जा सकते हैं? तो एक, जब एक समकोण बनाया जाएगा तो शेष दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्लियर हो? अब आइए हम लोग ये तो जान चुके कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इससे भी हम संतुष्ट नहीं। तो आइए हम इसको पूरी तरह से आज संतुष्ट कर देते हैं। पाइथागोरस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पाइथागोरस ने मैथमेटिकल्स में, गणित में अपना ही एक अलग मुकाम बनाया और उन्होंने एक थ्योरी दिया, एक थ्योरम दिया। पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही उसको जाना जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। कैसे कहिएगा कि ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है? तो पाइथागोरस ने कहा कि कोई भी समकोण त्रिभुज के लिए दो शर्तें हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज तभी होगा जब उसकी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। किसी भी, एक बार फिर से, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाती है।
तो आप सभी देख सकते हैं त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं हैं, जिसमें 2 भुजाएं यानी कि लंब, जिसको हम लोग AB से डिनोट किए हैं यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब बराबर में किए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर। चलिए ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। अब एग्जांपल में हम कुछ ऐसे डिजिट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा कि क्या ये समकोण त्रिभुज या ट्रिपलेट हो सकता है। तो चलिए हमारे सामने ये 3 साइड्स दिए गए हैं, 3 4 5, जिसमें एक लंब है, दूसरा आधार है, तीसरा कर्ण है। तो हम इसको लंब की जगह पे रख देते हैं, इसको हम आधार की जगह पे रख देते हैं, इसको कर्ण की जगह पे रख देते हैं। और चलिए इस फॉर्मूला पे P स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि B का वैल्यू 4 स्क्वायर इक्वल यानी कि बराबर H स्क्वायर, और H का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये 9 और प्लस 16 है आप बराबर में 5 का स्क्वायर। क्योंकि आप क्लास 8 और 9 को पढ़ के आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इतना डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 25। तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद प्यारा सा दिल बना करके सेंड करते रहिए, क्योंकि मुझे देख करके अच्छा लगता है कि अच्छा हम लोग भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं इसको, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और बराबर में 25 दिख रहा है ना। पाइथागोरस ने क्या बोला था कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। तो क्या हमारे पास ये तीनों ही डिजिट समकोण त्रिभुज को वेरीफाई करते हैं? क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो हाँ सर बिल्कुल है, आई कैन प्रूव इट कि इट इज अ राइट एंगल ट्रिंगल। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समकोण त्रिभुज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे, पाइथागोरस तो हम लोग समझ लिए और समकोण त्रिभुज समझ लिए, अब हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति की दुनिया में। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लोग, मैं रेगुलर 7 बजे लाइव आता हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 7 बजे की क्लास में मैथ्स और 7:30 बजे की क्लास में फिजिक्स का छोटा जादूगर कहा जाता है अभिजीत सर को, चाहे सब्जेक्ट जो भी दे दिया जाए। अभी तो उनको फिजिक्स, अभी हम लोग समय कम होने के अभाव के कारण कुछ सब्जेक्ट्स को ही लेकर आए हैं, लेकिन धीरे धीरे टोटल सब्जेक्ट को संपूर्ण तैयारी करेंगे, हम लोग करवाएंगे आप लोगों को। और आप सभी कलम और कॉपी लेकर के अवश्य बैठिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स या कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर हमारे पास ये डाउट्स हैं, तो हम लोग उसका समस्या का समाधान जरूर लेकर आएंगे। क्योंकि जब समस्या होगा तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। आप सभी इसको नोट कर चुके होंगे, और मैं चलता हूं अब त्रिकोणमिति की दुनिया में। आइए इसको रिमूव करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। आप सभी पाइथागोरस थ्योरम समझ लिए हैं, और इस चैप्टर्स में पाइथागोरस का अहम योगदान, अहम रोल है, इसलिए हमने इसको बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन हम त्रिकोणमिति के चैप्टर से लेकर के पहले ही लाइव क्लास में आए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा मैसेज वाले चैप्टर से ही है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो कर दीजिएगा, तो आप इसको बहुत इत्मीनान से पढ़िए, एकदम ढंग से पढ़िए। आइए अब हम लोग लंब आधार और कर्ण जान चुके हैं, तो हम लोग कुछ फॉर्मूला को याद करते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला का सारा खेल बिगड़ जाएगा त्रिकोणमिति के क्षेत्र में। क्योंकि फॉर्मूला याद तो त्रिकोणमिति कॉम्प्लेक्स नहीं। आप इसको कहिएगा कि सर सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है ना मैथ्स में, क्लास 10 के मैथ्स में अगर सबसे कोई आसान चैप्टर है तो वो है त्रिकोणमिति। आइए कैसे, आइए हम लोग लंब आधार कर्ण ये फिक्स किए हैं, किसी एंगल का अभी बात हम नहीं करेंगे। थीटा पे हम लोग को फॉर्मूला को पहले हम लोग याद कर लेते हैं। चलिए साइन थीटा, अब आ जाइए साइन कॉस टेन की दुनिया में। साइन कॉस टेन इसका नाम आपने
अभी तक नहीं सुना होगा, और त्रिकोणमिति के पल्ले आपको अभी तक नहीं पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति जो है, क्योंकि इसका दूर दूर तक नाता नहीं है इसके नीचे के क्लास में, तो आइए हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर, बाबू याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हम ठेठ हिंदी में लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। आप सभी बोर्ड पे देख सकते हैं कि लंब के लिए हमने क्या लिखा है, पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, और कर्ण के लिए क्या लिखा है, एच, एच फॉर हाइपोटेनस। ये सूत्रवा जरूर याद कर लीजिएगा, ना तो फिर कहिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके जबान पे ये फॉर्मूला हो, जैसे कि मेरे जबान पे है ना, वैसे ही आपके जबान पे। हमने बोला इधर साइन थीटा, और आपने उधर कमेंट में लिखा पी बाई बी, पी बाई एच। ओके, चलिए, साइन का बगल में उसका भैया है कॉस थीटा। साइन का भाई कौन है, कॉस थीटा। आइए, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्योंकि अभिजीत सर भी सेटल्ड है, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो भी सेटल्ड है, लेकिन हम आप सभी को मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग भी एक दिन सेटल होकर के आइए और कहिए कि सर आपके चैनल से पढ़े, और हमने मैथ्स में 98 नंबर लाया, 99 नंबर लाया, 100 नंबर लाया, और क्लास 10th में तो मैंने मत पूछिए 490 पार हम लोग भी कर सकते हैं यहाँ से भी। जब 462 नंबर इस छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची नीलू कुमारी ला सकती है, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं, आपके अंदर भी वही जुनून है। तो cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम, आधार बटा कर्ण, यानी कि b बाई एच। चलिए, इसका एक और पटीदार है, साइन cos का एक और पटीदार है tan थीटा। आइए, अब ये बात समझ लीजिए कि tan थीटा जो है मैथ में इसको tan, अंग्रेजी में वही tan बोलिएगा तो हो जाएगा छाल, अंग्रेजी में tan बोलिएगा तो हो जाएगा छाल, लेकिन साइंस में जाइएगा तो tan सीधे त्रिकोणमिति में मिलेगा, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसके बाद फिर कभी फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, अगर हमारी बातों को फॉलो कीजिएगा तो। अब वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो P से परपेंडिकुलर, B से बेस। क्लियर। चलिए, तो है तीन गो याद कर लिए ना, तो हम तीन गो आपको कैसे याद करवाते हैं ये भी देख लीजिए। साइन का जुड़वा भाई है कोसेक, साइन का जुड़वा भाई कोसेक थीटा। आइए कोसेक के बारे में जानते हैं। ये बोला कि आप सीधा है, हम उल्टा रहेंगे। साइन बोला, साइन से कोसेक बोला कि आप सीधा है, हम उल्टा रहेंगे। पलट दीजिए इसको, क्या पलटिएगा, इसको पलट देना है कर्ण बटा लंब, और कर्ण के लिए एच और लंब के लिए पी। चलिए, आई कॉस, तो कोसो के ना भाई है भाई, जब साइन का होगा तो कोसेक का होगा कि नहीं, तो कॉस का भाई हुआ कौन है, कॉस का भाई है सेक, कॉस का भाई सेक थीटा, और सेक थीटा का बस ये भी बोला कि हम भी आपके उल्टे ही रहेंगे, तो इसको भी पलट दीजिए, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा ये आपका फॉर्मूला, यानी कि एच बटा बी। आइए, tan का भी एक भाई है जिसको हम लोग कॉट के नाम से जानते हैं, कॉट थीटा। मैथ को हम लोग हंसते खेलते पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम डिस्प्रेस नहीं होंगे, बिल्कुल हम इसको चिंता, और जो बोलते हैं ना कि अरे बाप बहुत बड़का, बहुत बाप रे बाप कितना कठिन सब्जेक्ट भाई, कैसे पढ़ी। आजकल हम लोगों के पास बहुत सारे बच्चों का ये बात आ रहा है, सर मैथ में नहीं समझ में आता। अरे भाई समझो ना, इतना बेहतरीन वीडियो तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा, दावा करते हैं। देखो और पूरा वीडियो में बने रहो,
इसके बाद तुम कहना कि हमको समझ में आया कि नहीं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम, बी बाई बी। एकदम इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए, क्योंकि हम बोर्ड को रिमूव करेंगे। और मैं लाइव क्लासेज में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठें, और चैनल को थोड़ा सा आप सभी के सपोर्ट सब्सक्राइब की जरूरत है, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोग 1 के कंप्लीट करके हम लोग यूट्यूब की दुनिया में भी एक अपना छोटा सा स्थान बना लें। और ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के सपोर्ट से हो सकता है। आप चाह दें, अगर आप सभी चाह दें, आप सभी विद्यार्थी चाह दें, तो आप हर टीचर को यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं, यानी कि फर्श से अर्श तक। और अगर आप चाह दें तो उसको यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है, बस मेहनत का सही डायरेक्शन होना चाहिए। आ जाइए, अब हम इस बोर्ड को रिमूव करते हैं। फॉर्मूला आप, इसका बेसिक फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे। अभी कुछ और सारे फॉर्मूले हैं जिसको हम लोगों को समझना है। कुछ बेसिक फॉर्मूला था ये, जिसको हम लोग समझ लिए हैं। अब चलिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये कैसे हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। आखिर साइन इंटू कोसेक बराबर 1 कैसे हुआ। चलिए इसको देख लेते हैं कि साइन इंटू कोसेक बराबर कैसे होता है 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो सर आपने पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, और कोसेक थीटा बराबर आप क्या बताए थे, तो हम बोले थे कि प्लॉट देना है। प्लॉट दीजिए इसे H बट्टा P। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में है, गुना में है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपने भिन्न का गुना पढ़ा होगा। अगर सेम होता है तो उसको काट देते हैं हम, तो हम भी काट देते हैं ऐसे, और काट देंगे तो क्या बचेगा, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। यानी कि क्या हम लोगों के पास 1 आ चुका है, यानी कि हम लोग इसको वेरीफाई कर चुके हैं, यानी कि RHS प्रूफ। इंटू कोसेक बराबर 1। एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। बिल्कुल वैसे ही cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी कि आधार बट्टा कर्ण के लिए लिखते हैं हम लोग b बट्टा है। और इसका तो ही पटीदार है ना, तो ये बोला कि हम प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट दीजिए इसको h बट्टा b। और बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी, ये भी खत्म, और ये भी हमारे पास आ गया 1, और ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। आई होप कि आप सभी इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और फिर से ये फॉर्मूला कभी आप भूलेंगे नहीं। आ जाइए, इंटू कॉट थीटा बराबर में भी 1 होता है, तो tan का वैल्यू होता है P बाई बी, गुणे ये हो जाएगा B बाई पी कॉट थीटा का वैल्यू। तो B से B खत्म और P से P खत्म, सॉरी यहाँ पे P होगा, P से P खत्म, तो ये हो गया आपका 1। यानी कि देख रहे हैं ना, जो भी इरेसिप्रोकल में मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि जब हम इसके व्युत्क्रम का गुना करेंगे तो उस हर हाल में हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई दिक्कत, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, tan इंटू कॉट बराबर 1, कभी नहीं भूलना है। चलिए ये भी प्रूफ हो गया हम लोग को। आइए एक चीज हम बताना आपको भूल गए हैं, आइए वो क्या चीज है, हम लोग थीटा पे पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम आता है कि सर साइन ए लिखा है और साइन सी लिखा है, एक ही क्वेश्चन में साइन ए भी है और साइन सी भी है, तो कैसे निकालें। तो आ जाइए हम इस बोर्ड को रिमूव कर दें, तो कर देते हैं। आप लोग इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए हैं, और आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग तहलका मचाने पर रिजल्ट अगर देना है तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। चलिए एक बार फिर से एक त्रिभुज बनाते हैं हम समकोण। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज।
समकोण बनाना है। पहले अगर साइन ए और साइन सी की बात है तो सीधी सी बात है, अगर साइन ए बोले यानी कि ये एंगल ये वाला बोले तो इसके सामने वाली भुजा ये बोलेगा तो सामने वाली भुजा कौन पड़ रहा है? देखिए एंगल के सामने वाली भुजा क्या है जी? बीसी है कि नहीं? तो बीसी क्या हो जाएगा? लंब। और ठीक इसका उल्टा जो है विपरीत ये हो जाएगा आधार। ए के अकॉर्डिंग फिर से आप दिमाग में अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यदि ए होगा एंगल भुजा बीसी यानी बीसी होगा लंब, लिख सकते हैं ना पी, और ठीक उसका विपरीत हो जाएगा आधार। और कर्ण जो है हमेशा फिक्स रहता है, इसमें कोनो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, बुला के भी नहीं, कोनो इसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात नहीं। अब बात आ जाइए सी की बात अगर आ जाए और साइन सी की बात आ जाए तो चलिए यहां पर सेम है। और सी के सामने वाली भुजा देखिए, सी की बात की जा रही है तो सी की जब बात की जा रही है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? ए बी है, तो ए बी हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, तो कर्ण है, ठीक है। आज ये अगर बी आ जाए तो बी आ जाए तो क्या होगा? खेला साइन सी, अगर चाहे साइन बी की बात करें तो क्या होगा? तो एक और फिगर देखिए आपके सामने, अगर बी की बात करें तो ये हो जाएगा एंगल सी 90 डिग्री का। बस आप नाम चेंज कर दीजिएगा, एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री का और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आपको रूपरेखा बदला हुआ है, दिख रहा है ना? ये वाला जो है लंब और आधार कर्ण है, लेकिन यहाँ पर नामो चेंज हो गया है, ये बीसी ए बी और कर्ण दिख रहा है। इसके पहले आपके दिमाग में बैठा हुआ था कि एसीए कर्ण होगा, एसीए कर्ण होगा ना, ये बकौती नहीं है कि एसीए कर्ण होगा। अरे भाई जैसा क्वेश्चन होगा तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रूप और उसका आकृति बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए यहाँ पर बी की बात है तो बी के सामने वाली भुजा कौन है? एसी, यानी कि एसी जो होगा लंब, इसके ठीक विपरीत क्या होगा? बीसी जो होगा आधार, कर्ण इस बार हो जाएगा ए बी। आई होप कि आपको ए बी सी वाला जो बात कही जाए, साइन ए साइन बी सी वाली अगर बात कही जाए तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े, तो मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि आप सभी लोग इस तनी त्रिभुजवा को बना लीजिए जल्दी से जल्दी, ध्यान एकदम बनाइए, तनी ध्यान एकदम। अब उसके बाद हम लोग कुछ और फॉर्मूला है जिसको प्रूव कर लेते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, बने रहिए वीडियो में। चलिए कुछ और फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या है कि त्रिकोणमिति में भाई बहुत फॉर्मूला है। अभी तो हम लोग 8.1 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और उसके पहले ही इतना सारा फॉर्मूला, देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, बने रहिए वीडियो में, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आ जाइए एक और फॉर्मूला आपके सामने हम लेकर आते हैं, और ये कौन फॉर्मूला है? तो आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो याद कर लीजिए अपने दिलों और दिमाग में, इसको डाल लीजिए कि क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बात बताइए, इसके पहले आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, और अब बाया दाया का खेल खूब बढ़िया से आप जानते हैं ना, क्योंकि आप 8th में भी पढ़े और 9th में भी पढ़े और 10th में भी इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन आप पढ़ के आए होंगे, रैखिक समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा बाया दाया का खेल है, देखिए भाई, बाया पक्ष बाया पक्ष बाया पक्ष, देखिए सूत्र जो है ना सब किताबों में है और सब हम उसको यादें करेंगे, यानी अपना दिमागों से बनाएंगे। तो हमको याद नहीं हो हम खुद से भी बना सकते हैं। ये बाया पक्ष हो गया और ये दाया पक्ष हो गया। तो बाया पक्ष और दाया पक्ष में आपको पता है कि किसी एक का वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? जिसको भी उठा कर ले जाएंगे उसका सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। तो चलिए हम थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछते हैं कि बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
देखिए और तो आपको याद है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो अचानक से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो आपके दिमाग में रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हई देखिए तनी हई खेला देखिए, हई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब दाएं से सॉरी जब बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और बात समझिए, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसके बदले में आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन, क्योंकि इंटरचेंजिंग का मामला है, खूब इसमें इंटरचेंज करना पड़ता है। लेकिन एक और बात देखिए, अगर सिर्फ आपको साइन थीटा का मान निकालना होगा तब क्या कीजिएगा, साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो ये स्क्वायर रूट का खेला होता है, यहाँ पर देखिए कैसे स्क्वायर हटेगा तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर लगेगा तो रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। आज ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बिल्कुल वही कंडीशन है, ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा इधर माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो वही कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग, चलिए एक और फॉर्मूला इधर किया जा सकता है तो हम बता देते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था सिंबल का, तो आइए उसको हम लोग सुधार लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब दाएं बाएं से दाएं जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आप सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम बोल रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिखिएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसके पहले माइनस है तो हम माइनस को हटा दिए, तो जब हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको हम माइनस में नहीं लिख रहे हैं, इसी माइनस की वजह से कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जाएगा बिल्कुल जैसे यहाँ पे साइन कॉस का मान निकाला गया है, वैसे ही आप वहां पे भी इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आ जाइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी फॉर्मूला समझ चुके होंगे, याद चुके होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्मूला को नोट कर लें, 1 मिनट के ब्रेक के लिए जल्द से जल्द आप इसको नोट कर लें, जल्द से जल्द आप इसको नोट कर लें, इस फॉर्मूला को आप सभी जल्द से जल्द नोट कर लें, क्योंकि इसको हम अब रिमूव करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे आज, तो जल्द से जल्द आप इसको नोट कर लें। चलिए आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इस बोर्ड को रिमूव कर देता हूं, अब मैं इस बोर्ड को रिमूव कर देता हूं। आइए अब हम लोग एक चलते हैं।
आइए एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं इसको। कुछ फॉर्मूला इसके पहले और आप जान लीजिए, कुछ फॉर्मूला इसमें छूट रहा है। जैसे कि हम लोग ने प्रूव किया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आप साइन थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा के बदले में आप लिखिएगा 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? बाई साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। 1 बाई साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अगला फॉर्मूला है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई cos थीटा। 1 बाई cos थीटा। और एक और फॉर्मूला है तीसरा, tan 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई cos थीटा। बाई tan थीटा। चलिए, इतने सारे इंटरचेंजेस फॉर्मूला है, इतने सारे इंटरचेंजिंग करने हैं आपको। ये बिल्कुल आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो त्रिकोणमिति आसान हो जाएगी। एक और इंटरचेंजिंग फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं कि tan के बदले में आप 1 बाई cot लिख सकते हैं, cot के बदले में 1 बाई tan लिख सकते हैं। लेकिन क्या tan को और किसी चीज में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। tan के बदले में आप sin थीटा बटा cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्या cot को भी किसी चीज में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। cot थीटा को भी बदला जा सकता है cos थीटा बटा sin थीटा के रूप में आप इसको बदल सकते हैं। आई होप कि ये आज के क्लासेज में आपको टोटल फॉर्मूला हमने क्लियर करा दिया है। एक एक फॉर्मूला आपको बेहतर ढंग से हमने समझा दिया है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और उस वीडियो में, उस क्लासेज में हम एक्सरसाइज 8.1 का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल।